हेलो एंड वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जॉब के बारे में। बेसिकली क्या हमें किस डिपार्टमेंट में जॉब करनी चाहिए ऑप्टोमेट्री कोर्स करने के बाद, चाहे आपने डी ऑप्टम किया है या फिर आपने बी ऑप्टम किया है। बेसिकली होता क्या है, काफ़ी स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। लाइक आपका ऑप्टिकल में जाना चाहिए या क्लिनिकल लाइन में जाना चाहिए। ऑप्टिकल लाइन में कितना पैसा है और क्लिनिकल लाइन में कितना पैसा है, कौन सी लाइन में या कौन से डिपार्टमेंट्स में हमें ज़्यादा बेनिफिट्स है। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं जो पास आउट स्टूडेंट होते हैं, चाहे उन्होंने डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री किया हो या बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री किया हो। इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं। तो इन सब क्वेश्चन का आंसर आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या सपोज़ करिएगा आपने डिप्लोमा कर लिया है या फिर आपने बैचलर कर लिया है, ठीक। तो हमारे पास दो लाइन होती हैं, एक होता है हमारा ऑप्टिकल और ऑप्टिकल लाइन होती है, देन एक हमारा क्लिनिकल लाइन होती है। अब बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ ऑप्टिकल लाइन में क्लिनिकल लाइन में क्या है। ऑप्टिकल लाइन में लाइक जो आपकी कंपनी हो गई, जैसे लेंसकार्ट कंपनी हो गई, और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जिसमें बेसिकली एक ऑप्टम को या एक विज़न टेक्नीशियन को क्या करना होता है, एआर से चश्मे का नंबर निकाल कर और पेशेंट को क्या है, चश्मा एक तरह से चश्मे के बारे में बताना होता है, या पेशेंट को ये बताना होता है कि आपको चश्मे की पावर है, आपको चश्मा लेना है। देन उसके अंदर जो भी सारा प्रोसीजर होता है, लाइक आपका उसका रिफ्रैक्शन करना, रिफ्रैक्शन करने के बाद उसको करेक्शन देना, चश्मे की पावर देना या चश्मा बना कर देना। तो ये सारा हमारा जो आता है वो आपका ऑप्टिकल लाइन में आता है। पेशेंट को बताना और उसको सजेस्ट करना कि कौन सा लेंस उसके लिए बेस्ट है या फिर कौन सा फ्रेम उसके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये सब क्या है, हमारा ऑप्टिकल लाइन में आता है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल लाइन में। क्लिनिकल लाइन में जो जॉब करते हैं, लाइक जो क्लिनिकल लाइन की जो जॉब आती है वो आपका हॉस्पिटल में आती है। लाइक आपको क्या करना होता है, हॉस्पिटल में जॉब करनी होती है। पेशेंट जो होगा उसका पूरा आपको क्या है, पूरा प्रोसीजर करना है। लाइक आपको पूरी आइज़ का उसका चेकअप करना है, रिफ्रैक्शन करना है। देन क्लिनिकल लाइन में आपका एक तरह से उसमें सारी डिजीज़ और जो जितने भी सारे चेकअप होते हैं वो सारे इंक्लूड रहते हैं। अगर उस साइड में बात करूँ, अगर आप किसी कंपनी वगैरह में जॉब करते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। लाइक स्लिट लैम्प करने को नहीं मिलेगा, या आप रेटनो नहीं होगा वहाँ पे आपका। बाकी जो पेशेंट को पूरी तरह हम रेडी करते हैं, पूरी पेशेंट को पूरी तरह एक तरह से रेडी करना होता है। क्लिनिकल लाइन में ओटी के लिए उसे रेडी करना होता है, आईलैशेस वगैरह कट करने होते हैं, उसके आईओएल पावर निकालनी होती है। तो इस तरह का ये जो पूरा वर्कअप जो होता है वो हमारा हॉस्पिटल लाइन में आता है। बेसिकली उसमें हमारी सारी डिजीज़ इंक्लूड रहती है, उनको डायग्नोस करना होता है। हालांकि जो डायग्नोस करने के बाद जो हमारी जो ड्रॉप्स वगैरह जो दवाइयाँ जो प्रेस्क्राइब करते हैं वो सर्जन प्रेस्क्राइब करते हैं, बट उसमें हमारा डायग्नोस करना सारी चीज़ जो है एक तरह से इंक्लूड रहती है। तो वो हमारा क्या है, क्लिनिकल लाइन में आता है। अगर मेरे अकॉर्डिंग देखें, अगर आप एक अच्छे ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं या आप एक अच्छा कैरियर अपने लाइफ में बनाना चाहते हैं तो आप क्लिनिकल लाइन सेलेक्ट कीजिएगा। जो सैलरी जो मिलती है वो ऑप्टिकल लाइन में ज़्यादा अच्छी मिलती है कंपेयर टू क्लिनिकल लाइन में। बट क्लिनिकल लाइन में आपका ये ज़्यादा बेनिफिट है कि जो ऑप्टिकल लाइन का जितना भी वर्क होता है वो क्लिनिकल लाइन में आपका इंक्लूड होता है। एक बार जब आप अच्छे से क्लिनिकल लाइन का अच्छे से सारा वर्क सीख जाते हैं, देन फ्यूचर में आप अपना क्या है, एक हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं, एक अपना सेंटर ओपन कर सकते हैं। वहाँ एक आप अपने सर्जन को हायर करके ओटी असिस्ट करा सकते हैं, अगर आपको क्लिनिकल वर्क पूरा आता है उस कंडीशन में। बट ऑप्टिकल में क्या है, अगर आप किसी कंपनी में या किसी ऑप्टिकल पे वर्क करते हैं तो आप ये सब नहीं कर सकते। आपको क्या है, केवल आपको ऑप्टिकल वर्क आता है तो लाइक आप एक ऑप्टिकल ही ओपन कर सकते हैं। तो अगर बेनिफिट्स की बात करूं मैं तो आपको क्लिनिकल लाइन में ज़्यादा बेनिफिट है कंपेयर टू ऑप्टिकल। बट अगर सैलरी की बात करूं मैं तो ऑप्टिकल लाइन में ज़्यादा सैलरी है कंपेयर टू क्लिनिकल। तो अगर आप यहाँ पे अभी भी कंफ्यूज हैं तो आप क्या है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, आप क्लिनिकल लाइन में जाइएगा। उसमें स्टार्टिंग में सैलरी का कम रहता है, बट उसमें आप ज़्यादा अच्छे से एक अच्छे आई डॉक्टर बन सकते हैं, एक अच्छे ऑप्टोमेट्रिस्ट बन सकते हैं, जो फ्यूचर में अपना कैरियर ब्राइट कर सकते हैं।
तो मैं मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास दो ऑप्शन हैं तो आप क्लिनिकल लाइन को सेलेक्ट कीजिएगा, ना कि ऑप्टिकल लाइन को। अगर आप क्लिनिकल लाइन में परफेक्ट हैं तो आप एक अच्छी हॉस्पिटल में एक अच्छी जगह जॉब कर पाएंगे। अगर आप अच्छे हॉस्पिटल में सेलेक्ट होते हैं तो आपको सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि क्या अगर आप क्लिनिकल लाइन में जा रहे हैं और अच्छे हॉस्पिटल में जा रहे हैं आपका सैलरी पैकेज कम रहे। तो अगर आप क्लिनिकल लाइन में जा रहे हैं, अच्छा हॉस्पिटल में आपका सिलेक्शन होता है, चाहे वो प्राइवेट सिलेक्शन हो या गवर्नमेंट सिलेक्शन हो, तो आप अच्छी सैलरी पा सकते हैं। अगर कोई भी इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। स्पेशली ये वीडियो आप लोगों के लिए है, आप कंफ्यूज नहीं हो कि हमें ऑप्टिकल लाइन में जाना है या क्लिनिकल लाइन में जाना है। क्लिनिकल लाइन इज़ द बेस्ट। क्लिनिकल लाइन बहुत अच्छी है, उसमें हम काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं हमें, नई नई लाइक डिजीज़ से रिलेटेड। आप क्लिनिकल लाइन में जाइएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।